श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यहाँ आता हूँ तो यहाँ के काम देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है। यद्यपि संतों को कहा जाता है समता में रहना चाहिए, पर फिर भी अच्छे काम देखकर मन को प्रसन्नता होती। इसी तरह गार्गी ने कहा, जब याज्ञवल्क्य को देखा, साक्षात ब्रह्मज्ञानी जिनका जीवन, जिनकी सोच, तो देख करके कहती है गार्गी कि आज मुझे श्रुति, वेद वचन श्रुति झूठी लग रही है। प्रश्न, क्यों? क्योंकि श्रुति कहती है परमात्मा दिखता नहीं, आँखों का विषय नहीं है, पर गार्गी कहती है आज मुझे परमात्मा मुझे आँखों से दिखाई दे रहा है। तो तीर्थ, भगवान के श्री विग्रह और साक्षात वेद भगवान, सचमुच जब हम श्रद्धा से वेद को भगवान मानकर देखते हैं, भागवत को हम भगवान का स्वरूप मानते हैं। भागवत भगवान का स्वरूप है। गीता में भगवान रहते हैं। इसीलिए गीता में एक जगह कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, गीता में चोत्तमम गृहम, मेरा उत्तम घर गीता है। कोई व्यक्ति कहीं मिलता है ना, तुम कहाँ मिलोगे यदि ढूंढना हो? अपने घर पर मिलोगे। तो यदि भगवान कृष्ण कहीं ना मिले ना, तो गीता में ढूंढो, मिल जाएंगे। ऐसे ही भगवान तुम्हें ना मिले ना, तो वेद पढ़ोगे तो वेद में भगवान मिलेंगे। सबसे स्पष्ट भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाले वेद हैं। इसीलिए वेद के एक भाग को उपनिषद भी बोलते हैं। उपनिषद जो भगवान के समीप बिठा देता है। एक जगह तो कह दिया, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, हम तुमसे उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष को जानना चाहते। अर्थात उपनिषद के लिए परमात्मा क्या है, उपनिषद की दृष्टि में परमात्मा क्या है, हम उसको जानना चाहते। किसी बाबा बैरागी के मन के लिए कौन भगवान है कौन नहीं। एक जगह तो किसी ने कह दिया संगीत परमात्मा है, तो उसे देश छोड़ना पड़ा। कई लोग कह देंगे प्रेम परमात्मा है। लैला मजनू ने तो, मजनू को किसी ने कहा तू लैला के लिए पागल है, इतना तो तू भगवान से प्रेम करता तो जाने क्या हो जाता। तो वो कहता है कि मुझे भगवान की जरूरत नहीं है। यदि भगवान को मेरी जरूरत हो तो वो लैला बन जाए। यदि मेरे प्यार का भगवान भूखा है तो लैला बने। मैं ये कह के कहना चाहता हूँ कि बहुतेरों की परिभाषा में भगवान अलग अलग है, पर वेद भगवान को क्या बताता है? वेद प्रतिपाद्य परमात्मा कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता। किसी मन की गढ़ंत, मनोगढ़ंत, मनोकल्पित परमात्मा, यद्यपि वह भी मनोकल्पित भी, हमारी धारणा का भगवान भी हमारे को शुद्ध करता है। जिसको भी हम भगवान मान लेंगे वही मेरा कल्याण करेगा। पर वेद तो और ऊंची बात कहता है, उसकी पुष्टि गुरबाणी कर रही है। कल मैंने विषय उठाया था, फिर नहीं कहा, घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार।
कह नानक ते भज मन, भव निधि उतर ही पार। संसार सागर से यदि पार जाना है तो किसका पर भजन करो, भगवान का नहीं। भला ध्यान रखना, भगवान का तो सभी कर रहे हैं, सभी लोग भगवान को मान रहे हैं, मंदिर वाले, गुरुद्वारे वाले, किसी न किसी रूप में। तुम लोग भी भगवान को मानते हो, जब जाते हो काम अटकता है। पर नवे गुरु जी कहते हैं घट घट में हरजू बस, जो घट घट में परमात्मा रहता है। और संतों ने भी इस बात को पुकार पुकार के कहा है कि घट घट में रहता है। कह नानक ते भज मन, गुरु नानक देव जी नवे गुरु कहते हैं उसका भजन कर जो घट घट में रहता है, जो एक जगह रहता है, एक शकल में रहता है, एक गुण स्वभाव वाला है, जो घट घट में है, जिसको संतों ने पहरेदार की तरह चिल्ला चिल्ला के चौकीदार जैसे जागते रहना बोलता है, ऐसे ही संतों ने भी पुकार पुकार कर कहा है कि घट घट में रहता है, उसका स्मरण कर। नवे गुरु जी कहते हैं उसका भजन कर, उसका स्मरण कर, तो बहुत सागर से पार हो जाएगा। इसी को वेद मंत्र उपनिषद भी एक बात बोलता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो व्यदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। उसका स्मरण करो जो तुम्हारे में भी रहता है। समझाने के लिए बोला करता हूं, कोई घड़े ने मिट्टी की बात सुनी कि मिट्टी का भजन करने से तर जाता है, तो घड़े को लगा कहाँ रहती, वहां रहती। जब कहा गया वो है मिट्टी, तो उसको देखा और मिट्टी ये मिट्टी है। अब देखो, रूपाबद्ध देखा, स्वरूप से नहीं देखा, रूप से देखा। ये एक आकार में खड़ा हुआ एक टीला, कहा ये मिट्टी है, उसने दर्शन किया ये मिट्टी है। उसके दर्शन से बहुत कुछ मिलेगा, निश्चित मिलता है, ये हम दावे से कहते हैं। जिसको भी तुम भगवान देखते हो उसके वाइब्रेशन तुमको भक्ति के मिलेंगे। जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हारे अंदर काम विकार पैदा नहीं करती, है तो शकल, लेकिन दूसरी शकल विकार पैदा करती। तो शकल है, एक आकार है, अलग है, पर जब बताया ये भगवान है तो उसको बहुत शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मन में दिव्यता मिलेगी, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। भव निधि उतर ही पार, कह नानक ते भज मन, जो घट घट में रहता है सब में, उसका भजन कर तो तू संसार सागर से पार हो जाएगा। अब ये सूत्र है, और को भगवान मानकर और को भगवान जानकर बैठेगा, लाभ होगा। सबके अलग अलग लाभ हैं। उस समय बहुत अच्छा लगेगा, पर भगवान तेरे से अलग रहेगा, तू उससे अभिन्न नहीं हो सकता। तुम देह से अभिन्न नहीं हो सकते, देह से अभिन्न नहीं हो सकते। कुछ देर इसको अपना बना के रख लो, खुश हो जाओ, फिर मरो। देह पाकर खुश हो कि नहीं, देह पाके प्यार करते हो कि नहीं, इसको मैं बना के बैठे हो, पर मैं बना के रख सकोगे? तो भगवान यदि तुमसे अलग है तो उसका भी तुम्हें लाभ मिलेगा, उसके तुम्हें प्रभाव मिलेंगे। पत्नी तुम्हारी तुमसे अभिन्न नहीं हो सकती, लेकिन उसके अच्छे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। धन तुमसे अभिन्न नहीं होता, पर धन से खुशी मिलती है। जो तुमसे भिन्न परमात्मा है उसका भी लाभ है, पर संसार सागर से पार नहीं हो सकते। संसार सागर से पार होगे जब तुम्हें अपने में मिलेगा। तम आत्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा, जो धीर पुरुष उसको अपनी आत्मा अपने आप में उपस्थित पाते हैं, अपने में उपस्थित मिलता है तो तर जाते हैं। मानते नहीं, जानते हैं, अनुभव करें। यदि अब वो क्या है तुम में,
यदि घड़ा मिट्टी को ऊसर मानकर पूजता है, प्रणाम करता है, सर झुकाता है, दर्शन करता है तो भी लाभ होगा। लेकिन जब घड़ा मिट्टी को अपने में ढूंढ लेता है, उसमें रहती है कि नहीं, जब उसमें मिलती है तब घड़ा उससे अलग नहीं रह जाता। और जगह का मिला भगवान घड़े से अभिन्न नहीं होता, वो भिन्न बना रहता है, नजदीक होता है। जाता हूं, उपासना है, उपासना नजदीक तो जाते हैं पर अभिन्न नहीं हो सकते। पर आत्मस्थ जो परमात्मा है उसको पाते ही हम उससे भिन्न नहीं रह सकते, फर्क है। इसलिए नवे गुरु जी कहते हैं, घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार, कह नानक तेई भजमना, भव निध उतर ही पार। संसार से पार हो जाएगा, संसार वहां रहेगा ही नहीं। जहां घड़े ने मिट्टी पाया, अपने में मिट्टी हो गया। अब जन्म क्या, मरण क्या, और क्या, गया संसार सागर से पार। ये तो उदाहरण दे रहा हूं, अभी अनुभव नहीं है, उदाहरण है सिर्फ। जिस दिन तुम अपने से अभिन्न परमात्मा को पाओगे, भिन्न परमात्मा और अभिन्न परमात्मा, घड़े को भिन्न भी मिट्टी मिल सकती है, ये है मिट्टी, वो है मिट्टी, इतनी बड़ी है ये पहाड़ है, इतना बड़ा ये है मिट्टी, तो घड़े को ये अलग लग रहेगी। हमको राम अलग लगते हैं, हमको कृष्ण अलग लगते हैं, हमको भगवान अलग लगते हैं, वो भगवान हम नहीं। पर जब व्यापक भगवान को पाओगे तो तुम उससे अलग रह ही नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक चैतन्य भिन्न, परमात्मा को पाकर तुम उससे भिन्न हो ही नहीं सकते। और सच्चे परमात्मा से तुम भिन्न नहीं हो सकते, तुमसे भगवान भिन्न नहीं हो सकता। उपनिषद उस परमात्मा की कथा करता है, वेद उस परमात्मा को कहता है। इसलिए वेद में सच्चा भगवान मिलेगा, और कहीं चाहे जैसा मिल जाए, न रहने वाला भगवान मिल सकता है। एक घड़े को बड़ा सारा आकार मिला, कुछ दिन बाद गया तो आकार मिला ही नहीं, वो गया। एक बड़ा आकार का घड़ा, इसको लगता है यही है, लेकिन कुछ दिनों में वो आकार गया। राम का आकार गया, कृष्ण का आकार गया, मेरा आकार जाएगा, तुम्हारा आकार जाएगा, आकार सारे बेकार जाएंगे। निराकार ही असल में धन्य करता है, और वो सबके अंदर है। इसलिए गुरुओं ने भी कहा, जाके हृदय बसे निरंकार, ताकि सीख तरे संसार। उसकी सीख से संसार तरता है जिसके हृदय में निरंकार बसता है। पर निराकार मानने पर भी कई का चौथे आसमान में है, कई का सातवें आसमान में, व्यापक नहीं है, तुम्हारे हृदय में नहीं है। और नवे गुरु जी फिर कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा। सर्वनिवासी कहने से ही काम बन गया, फिर भी रह नहीं पाए गुरु जी। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई तेरे में रहता है। काहे रे बन खोज, अपने हृदय में परमात्मा पहचानो, है कि नहीं है। तो ग्रंथों ने कह दिया, यदि है तो तुम्हें क्यों नहीं मिला। यदि घड़े में मिट्टी है तो घड़े को क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि घड़ा अपने आकार में बंधा है, पहचानता नहीं। मिट्टी न मिलने का कारण अनुपस्थिति है भगवान की कि नासमझी है। भगवान न मिलने का कारण भगवान का अभाव नहीं है, भगवान तुमसे रूठा नहीं है, भगवान कहीं गया नहीं है। तुम्हारी दृष्टि और तरफ है, पीछे देखते नहीं हो, वो तुम में ही छुपा है, तुम्हारे मन में ही छुपा है। पर मन ऑब्जेक्ट की तरफ है, इंद्रियों के विषय देख रहा है, अपने दृश्य को देख रहा है, अपने दृष्टा को, अपने साक्षी को नहीं देख रहा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान, अपना मूल नहीं देखता। स्थूल देखता है, मूल नहीं, आगे देखता है, पीछे नहीं, वो तेरे में छिपा है। तू उससे हुआ है, वो तेरे से हुआ नहीं।
तू उससे हुआ है, तू उसमें रह रहा है, तू उसमें समा जाता है। तेरे लिए तो और जगह ही नहीं है, तू यूं ही फिर रहा है। जिसको अपना बना रहा है वो अपना हो न सकेगा। शरीर तो अपना, पत्नी अपनी, पति अपना, मकान अपना। जो तुमसे अलग है वो तुमसे तो अलग होगा ही। तू भगवान को भी यदि अलग वाले को अपना बनाएगा वो भी तेरे को धोखा देगा। किसी को भगवान साथ नहीं दे सकेगा। हाँ, साथ देगा जो साथ दे ही रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे साथ ही है। साथ ना होता तो तुम होते ही नहीं। यदि घड़े के साथ मिट्टी ना होती तो घड़ा होता, मरने को भी ना होता, दुखी होने को भी ना होता। तेरा होना ही इसलिए है कि तेरे में भगवान है। गांधी जी ने यही कहा था कि तुम हो, कहते तुम हो क्योंकि भगवान है, घड़ा है क्योंकि मिट्टी है, बुलबुला है क्योंकि पानी है, तुम हो क्योंकि परमात्मा है। वो ना होता तो तुम होते ही नहीं। पर दुर्भाग्य से तुम हो, परमात्मा नहीं है। तुम्हें अपने होने में तो शक ही नहीं। कोई पूछ ले तुम हो कि नहीं तो कहोगे हैं, कोई शक नहीं, तुम हो। मैं भगवान, हमें पता नहीं। हमें तो गधा भी ऐसा नहीं मिला जो वो खुद ना हो। वो भी है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे पापी है पर है, और सब कोई है। यदि नहीं है तो धरती पर केवल भगवान नहीं। आज तक शास्त्रार्थ हो रहे, आज तक बहस हो रही। जो है उसके होने में संदेह, जो नहीं है सिर्फ मालूम पड़ता है, भ्रांति है, स्वप्न है, बनावटी है, उसके होने में कोई शक नहीं। ये हैं, हम हैं, कोई शक नहीं है। संदेह रहित यदि है कोई तो अभी फिलहाल आप हैं। पर हमारी दृष्टि से यदि कोई खतरा नहीं है, सदा है, अबाधित है, त्रिकाल अबाधित, कालातीत, महाकालेश्वर, अकाल पुरुष, और तो सब काल पुरुष। एक ही है अकाल पुरुष जिसका काल नहीं होता, और अकाल पुरुष ही सब काल वालों में रहता है। इसलिए यही रोग है हौमे का और यही इलाज है। यही काल है और यही अकाल है। वही मरने वाला है घड़ा, वही न मरने वाली है, वही दोनों एक साथ सयुजा, सयुजा सखाया, साथ साथ रहते हैं। पर दुर्भाग्य से एक पेड़ के फलों को खा रहा है, एक खाने वाले को सिर्फ देख रहा है। एक जगत में चिपका पड़ा है, उसको नहीं देखता, जिसके कारण है। ये दूसरा पक्षी उससे अलग नहीं है, पर इसको अपना मैं और यह नजर आता है। एक पक्षी इसके ख्याल में ही नहीं। पेड़ है और खुद है, पक्षी है और पेड़, खाओ जियो मरो भोगो। नहीं है तो दूसरा पक्षी नहीं है, माने परमात्मा नहीं है। आत्मा तो है, हम तो हैं, जीव तो है, आप तो हैं। सिर्फ संशय है परमात्मा के होने में, उसके होने में संशय। और होगा तो पता नहीं ऊपर है कि नीचे है, भीतर है कि बाहर है, ये भी एक समस्या है। इसलिए वेद, इसमें परमात्मा को ढूंढो, जरूर मिलेगा। यदि सचमुच परमात्मा मिलेगा ना भी छुड़ने वाला, यदि सचमुच परमात्मा मिलेगा मुक्त करने वाला, तो वेद में मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा, किसी की कपोल कल्पित कहानियों में नहीं मिलेगा। कपोल कल्पित कहानियों में मिलेगा तो मनोरंजन तो होगा। मनोरंजन तो पत्नी से, बेटों से, ताश से, जुआ से मनोरंजन तो कितना हो जाता है, नाच में, तमाशे में, गाने में। तो मंदिर में भी हो जाएगा, मनोरंजन तो हो जाएगा, हो ही जाता है। पर जिसको जान के मन मिट जाता है और सबके लिए मन बनता है, सबको पाने के लिए मन चाहिए, परमात्मा को पाने के लिए अमन चाहिए।
अमन, मन न रहे बस। और सबको पाके, यदि घड़ा घड़ी को पाएगा तो घड़ा मजबूत होगा। मैं घड़ा हूं, ये घड़ी, मैं बच्चा हूं, ये बाप है, मैं रचना हूं, रचयिता है। और कोई रहेगा पर घड़ा मिट्टी को पाके घड़ा घड़ा नहीं रहेगा। उसको पाया कि मिट्टी हुआ, मिट्टी से अलग बचा ही नहीं, जान ले गया। जिसको जानकर मैं खो जाती है और सब कुछ पाके मैं मजबूत होती है, मैं बकरा। और सब कुछ पाके मैं बनती है, परमात्मा को पाके मैं खो जाती है। इसलिए जो उसको जानता है, उसको हुक्म को पहचानता है, फिर हों मैं कहे न कोई। फिर उसकी होंद, अपनी होंद नहीं रहती, अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं रहता। जानकार घड़ा कह ही नहीं सकता कि मैं कुछ हूं अलग, अलग नहीं हूं। यदि वही है, उसको जरूरत चाहे जैसा हो जाए, वही तो है, और है कौन। ब्रह्म का विचार करने वाले के लिए ब्रह्म से भिन्न न मैं रह जाता है, न जगत रह जाता। ब्रह्म के ज्ञानी को, ब्रह्म को प्राप्त पुरुष को ना तो जानने वाला अलग रहता है, जानकर ब्रह्म से अलग ज्ञानी नहीं रहता। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। और ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म से भिन्न जगत भी नहीं रहता। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। कई लोग मेरे से पूछते हैं, आज ये जो बैठी है सरली सरली, ये गुरुद्वारे गई थी हरमंदर साहब, वहाँ से सिखों का इतिहास गुरुओं का और हरमंदर साहब कल आई होंगी, तो उसके शीर्षक मैंने अंग्रेजी में पढ़ दिए। शीर्षक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। तो इसने पूछा, आपके और उनके मत में कोई फर्क है? पूछा इसने। मैंने कहा नहीं, फर्क है कुछ लोगों की मान्यता में। गुरु ग्रंथ साहब में, गुरुओं की वाणी में और उपनिषद में जरा भी भेद नहीं। घट घट में हरजू बस, ये कहा क्या है? ये तो यही तो है उपनिषद की बात। जैसे इस वेद को, वेद के मंत्रों के साथ हिंदी में अर्थ लिखा है जिससे आदमी समझ जाए, नहीं तो भाष्य है। संस्कृत पहले वेद, फिर भाष्य। कई बार तो और कठिन हो गए। एक बार किसी ने पूछा जल, तो जल माने जब हम पढ़ते थे तो उनका तोय, अब और कठिन हो गए। तो इसी तरह कई बार भाष्य तो वेद से भी ज्यादा कठिन है, इसलिए ये सरल हिंदी में किया है। इसी तरह मेरे से कोई कहे तो मैं कहूँगा, गुरुवाणी में यद्यपि अन्य विषय भी हैं, जैसे वेद में भी हैं, पर गुरुवाणी का जो रूहानियत है, अध्यात्म है, वो उपनिषद और ये एक है, जरा भी फर्क नहीं। बल्कि बहुत मजहबों का ईश्वर वेद के विपरीत है। भारत में भी ऐसे मजहब हैं जो भगवान को कहते दिखता है, रोशनी। अब रोशनी तो कहा है, लेकिन दिखती नहीं, देखती है। रोशनी से दिखता है। जिस रोशनी में सब दिखता है, जिस रोशनी को सब दिखता है, वही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा लोग दिखाते हैं, बाजार है दिखाने वाले परमात्मा। मैं अभी तरन तारण गया, तो उसी दिन मैं गया, उधर कोई दिखाने वाले आए थे, उनकी सभा के विरोध में सिख तलवारें लिए घूम रहे थे। एक भगवान दिखाने आए थे। हाँ, बड़ा विचित्र मामला है। हमने कहा इन बेवकूफों के पीछे काहे पड़े हो तुम, जो भगवान दिखा रहे हैं, जो भगवान किसी के ज्ञान का विषय नहीं। उपनिषद ही इस बात को कहता है, परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं, परमात्मा के ज्ञान का विषय सब कुछ है। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा को सब कुछ ज्ञान में है, परमात्मा किसी के ज्ञान में नहीं।
और जो किसी के ज्ञान में हो परमात्मा ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग दिखाते हैं परमात्मा दिखाते हैं। परमात्मा रोशनी है, तो रोशनी तो ये भी है, आंख बंद करके भी रोशनी हो जाती है, दिखती है। परमात्मा भी दिखते हैं, तो जो दिखते हैं वो उपास्य भगवान हैं, अज्ञेय नहीं है, स्वरूप नहीं है, दिखते हैं। मैंने तो कहा दिखेंगे, पर दिखने वाला परमात्मा तुमसे अभिन्न नहीं होगा। तुम और वो कभी एक नहीं हो सकते। हाँ, थोड़ी देर दोस्तों की तरह मिल लो, रास्ते में मिले, ऐसे मिल लिए, जब भी पाली थोड़ी देर में तुम जाओ हम जाएं, फिर चिट्ठी लिखते रहो, फोन करते रहो। एक परमात्मा है जिससे तुम कभी अलग नहीं हो सकते और तुमसे वो कभी अलग नहीं हो सकता। प्रत्येक चैतन्य भिन्न है, संयुजा सदा जुड़ा हुआ है, कभी तुम उससे अलग नहीं हो सकते। तो वेद प्रतिपाद्य परमात्मा है। और कुछ नहीं बने, सेवा करो। सेवा, सेवा से मन प्रसन्न होता है, सेवा से मन दिव्य बनता है। सच्ची भावना से सेवा करोगे। हम लोग सोचते सेवा से मेवा मिलती है, सेवा से चित्त शुद्धि होती है, सुमिरन से मन आनंदमय बनता है और सर्वत्र छिपे परमात्मा के ज्ञान से मुक्ति मिलती है। भक्ति मुक्ति, उपास्य परमात्मा से भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति भी कम नहीं है। हमें भक्ति ही तो नहीं है, तुम्हारे जीवन में प्रेम और भक्ति और रस की कमी नहीं रहेगी। प्रेम सूख जाता है, प्रेम रहते नहीं, थोड़ी सी बात नहीं हुई प्रेम गया, भक्ति गई। हमने लड़का मांगा, लड़का नहीं हुआ तो लो प्रेम चला गया भगवान से। जैसे दुनिया के लोग तलाक दे देते हैं, लोग भगवान को भी तलाक देने लगे। हमने भगवान बदल लिए। अभी तक शिव जी को मानते थे, उन्होंने हमारा गड़बड़ कर दिया तो अब तो हम उनको नहीं मानते। लोग मंदिर बदलते हैं, भगवान बदलते हैं, मजहब बदलते हैं, गुरु बदलते हैं। आजकल बदलने का युग है, पार्टी बदलते हैं, देह बदलते हैं, पर हम उस भगवान के उपासक हैं, न हम बदलें न वो बदलें। लेकिन देर में समझ आएगा। हिंदू को अभी ये समझ ही नहीं आई। कई बार हिंदुओं को लोग कहते हैं भटक रहा है, इसके बहुत भगवान हैं। असल में हमारे यहाँ हर स्तर का भगवान है। जिस स्तर का व्यक्ति उसी स्तर का भगवान। दिखा भी देवें, मिला भी देवें, दर्शन भी करो, पैर भी छुओ, ध्यान में भी लाओ, और एक ऐसा भगवान है जो किसी के ध्यान में नहीं आता। किसी क्यों? ये भी उपनिषद के वचन है, मैं कहाँ से बताऊं तुमको। हम उपनिषद के मानने वाले लोग हैं, यद्यपि किसी ग्रंथ का अनादर नहीं करते, पर हम उपनिषद प्रतिपाद्य सत्य को समझाने वाले हैं। उन्होंने कहा यत्र द्वैतमिव भवति, जहां द्वैत की तरह, द्वैत न सही, द्वैत की तरह, स्वप्न में द्वैत नहीं पर द्वैत की तरह है, अनेकता की तरह है स्वप्न। इसलिए बच्चे को मिलो, पत्नी को मिलो, पिता को मिलो, भोजन करो, लड़ जाओ, सांप को मारो, द्वैत तो है ना। हम देख रहे हैं, वो दिख रहा है, स्वप्न में देखते हैं, दिखता है, मिलते हैं, और सब जगह द्वैत रहता है। इसलिए यत्र द्वैतमिव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम विजानाति, इतर इतरम शृणोति, पर यत्र अद्वैतमेव भवति, जहां मैं और तू, जहां ये घड़ा और वो है ही नहीं, मिट्टी, वो किसको देखे? देखने को भी तो दो चाहिए, सुनने को तो कान और शब्द श्रोता चाहिए, जानने को तो मैं और कुछ जानी हुई जानने में आने लायक चाहिए। तो जहां द्वैत होता है वहीं इतर इतर को जानता है। यत्र अद्वैतमेव भवति तत्केन कम पश्येत्, ये मेरा श्लोक नहीं है। तत्केन कम पश्येत्, वहां कौन किससे किसको देखे, कौन किससे किसको जाने,
कौन किससे किसको छुए, कौन किससे किसको सूंघे। तो संसार व्यवहार है, यहाँ सब संभव है, पर समाधि में दूसरा नहीं, किसको कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा। घड़ा ही खो गया, मिलेगा मिट्टी किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन मिलेगा। तो घड़ा घड़े को मिल सकता है, ईंटा किसी को मिल सकता है, दोस्त दोस्त, इंद्रियां अपने विषय को मिल सकती हैं, मन इंद्रियों के द्वारा विषय में जा सकता है। इसलिए गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो अभी माया में जाना मना नहीं है, पर 1 मिनट को ब्रह्म में भी तो जाओ, जहां तुम नहीं रहते, वो नहीं रहता, एक सत्य रहता है, अद्वैत रहता है, द्वैत नहीं रहता। तो एक भजनीय है, उपासनीय है, हाँ चिंतनीय है, वंदनीय है, और एक राम अचिंत्य है, राम अतर्क्य, राम अचिंत्य, ध्यान का अविषय, ध्यान में आता ही नहीं। आप अभी भी जानते हो मैं जागा हूं, ये जगना परमानेंट नहीं, सोना परमानेंट नहीं, सपना जो अभी जानते हो वही टेम्परेरी है। और तो छोड़ो, दूर छोड़ो, तुम्हारे अंदर जो तुम में होता है वही टेम्परेरी है। परमानेंट जगना नहीं, स्वप्न नहीं, नींद नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं। पर जिसके आश्रय ये सब पैदा हो रहे हैं, आधार के बिना कैसे कुछ हो सकता है। लहर छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, कम टाइम रहे, ज्यादा टाइम रहे, पर सत्य तो जला ही होगा। बिना सत्य के कोई लहर पैदा ही नहीं हो सकती। ये जितनी सृष्टि है बिना परमात्मा के ना हुई है, ना है, ना होगी। परमात्मा ना हुआ है कभी, हुआ नहीं, वो तो था। हुआ है संसार, वो परमात्मा नहीं हुआ। मिटेगा संसार, वो नहीं मिटेगा, वो पैदा ही नहीं हुआ। जो पैदा नहीं हुआ मिट कैसे जाएगा, वो तो अकाल पुरुष है, निरंकार है। आज ये किस संप्रदाय का है, सिखों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, ठीक है ना। खूब लड़े जाओ, मरे जाओ, ज्ञानियों की बात सुनना मत। यदि लड़ना है ना तो ज्ञानियों की बात नहीं सुनना, क्योंकि ज्ञानी झगड़ा मिटाते हैं। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, फिर दुविधा पकड़े से क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब, फिर हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब, मेरे थे। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, फिर दुविधा पकड़े से क्या मतलब, कोई दुविधा नहीं। मेरे गुरुदेव के यहाँ संत कहते थे, अरे ये भी देखा वो भी देख, तू व्यक्ति है ना, ये भी देखा वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख। पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, दिख जाए एक। तत् एकत्वम अनुपश्यता, एक इस अनेक में उसे देखो जो एक, जो सब में रहता है। वही नहीं समझ आता, इसी के समझने में दिमाग चाहिए, इसी को समझने के लिए वेद उपनिषद चाहिए। बाकी सब काम तो बिना उपनिषद के भी चल जाएंगे, पर सच्चे परमात्मा का ज्ञान, इसलिए सत्य विद्याओं का भंडार, सत्य विद्याओं का भंडार, हाँ सत्य विद्याओं का, और जीवन का सच्चा पथ प्रदर्शक, ज्ञानी होकर कैसे जीना, कैसे रहना। और भगवान कृष्ण, हाँ ज्ञानावतार, ज्ञानी है, शिव जी ज्ञानावतार है। ज्ञानी होके, शरीरधारी होके भी रह रहे हैं, सब कुछ रहते हुए भी सत्य एक समझ लिया। ब्रह्म एक पहचान लिया या सत्य एक पहचान लिया। और ये सतनाम जपो, सतनाम 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 जी। तो अपन नहीं जपेंगे ना सतनाम, क्योंकि सिख बोलते हैं, तो अपन झूठ नाम झूठ नाम झूठ नाम जी, क्योंकि हम हिंदू हैं। और यदि हम सतनाम सतनाम करने लगेंगे तो सिखों को फिर कोई और नाम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यदि तुम इस पार्टी को वोट दोगे, हमारी तुम्हारी लड़ाई है। यदि तुम दोगे भाजपा को तो हम देंगे कांग्रेस को, हाँ हमारी जो लड़ाई है। तुम जिसको दोगे उसे हमें नहीं देना। तो ये जो लड़ने वाले लोग हैं, तुम जिसको मानोगे उसको हम नहीं मानेंगे, हमको तो तुमसे अलग रहना है। यही झगड़े हैं।
ये झगड़े कब मिटेंगे? किसी ज्ञानी पुरुष के पास बैठो, भटकाने वाले पढ़े लिखे तोतों के पास नहीं। ये रटे रटाए लोग क्या जाने, चाहे फिर वेद रटो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब रटो, चाहे रामायण की चौपाई रटो, रटने वाले तो रटते ही हैं बस, और कुछ आता जाता है नहीं। इसीलिए किसी ज्ञानी के चरणों में बैठकर सचमुच इस ब्रह्म विद्या का श्रवण करो तो बात बन जाएगी। आप सब लोग बधाई के पात्र हो। अधिक देर तक क्या होगा, फिर आएंगे कभी न कभी। हाँ, जब तक हमारे एक संत कहते थे कि एक जंगल में शिकार रहता है और वहीं शिकारी रहता है, वो बाण मारता रहेगा, कब तक शिकार बचेगा? कभी न कभी तो लगा ही जाएगा। तो यदि तुम ऐसे ही आते रहे और हम ऐसे ही बाण वर्षा करते रहे तो कभी न कभी तो घायल होगे ही, तुम्हारा मैं मरेगा ही, ब्रह्म सत्य समझ में आएगा ही। इसलिए आप सब लोग सदा सत्संग में आया करो। और सुबह महाशय जी एक बात कह रहे थे कि कैसेट भी, तो उसमें एक झंझट जरूर मुझे लगती है। मैं लंबा विषय बोलता रहता हूँ, कोई छांट के जो सुने वो छांट के 15-20 मिनट वाला छांट छांट करके छोटा छोटा हिस्सा लगा के रखे, तब तो ठीक है। नहीं तो जितनी देर तुम्हारा कुल कार्यक्रम होता है, कई बार हम अकेले ही बोले चले जाए, तो छांटा जाए तो अच्छा तो है, और वो साधकों के लिए अच्छा है, सबके लिए तो यहाँ खुद ही महाशय जी भी सुनाते हैं। यहाँ इतना साहित्य रखा है, कुछ पूछो मत, पर लोगों को ग्रंथों से प्यार नहीं रहा। असल में उसमें चटक मटक गाना पाना तो रहता नहीं, बोलने में लटके भी हैं, झटके भी हैं, अटके भी हैं, गला भी है। यहाँ स्वामी ओम प्रकाशानंद आते थे ना, तो वो बोला करते थे, वो कहते थे गलाबाजी एंड कलाबाजी इज इक्वल टू सम्मेलन, गला कला मिलकर सम्मेलन हो जाता है। तो और कई लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा बुलाते हैं। महाशय जी पता नहीं हमारे चक्कर में कैसे पड़ गए, ये तुम्हें भी हमारे चक्कर में डाल रहे हैं। जब हमारी बातें समझ के बाहर हैं, हाँ कई बार समझ से नहीं समझी जाती, समझ छोड़ दो तो तुरंत समझ में आ जाए। क्या है, क्योंकि जितना समझा है वो माया के क्षेत्र में, मन और इंद्रियों के क्षेत्र में, और सत्य इनसे ऊपर है। जरा देर को मन समझा हुआ छोड़ दो, सो नहीं, जितना समझा है सबको झूठा समझ के निकाल दो, तो जो चेतन है वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम ही हो। कठिन नहीं है, पर कठिन हो जाता है। तो अंत में मैं यही कहूँगा, अभी हम गौशाला में जो नव निर्माण हुआ वो भी देखा, वृद्धाश्रम में भी जब जाते हैं, देखो हम लोग देखते हैं तो देख के मन होने लगता है, होता तो तुम्हारा भी होगा, पर तुम अपने से ही छुट्टी नहीं पाते। हम लोग खाली हैं, मन हुआ गौशाला देखी तो हमने भी बनाई, किसी का वृद्धाश्रम देखा हमने भी बनाया, किसी का अस्पताल देखा अपन ने भी बनाया, स्कूल देखा अच्छा चलता लगता है, ऐसे ही स्कूल हो जाए, तो कुछ न कुछ देखकर मन करने लगता है। तो जो लोग खाली हैं, ज्ञानवान हैं, वो देख करके अच्छी वृत्ति बनती है, और यदि बुरा देखोगे तो वो भी बनती है, ध्यान रखना। कई लोगों को देखोगे विवाह होके जा रहा है तो जिनका नहीं हुआ लगता है हमारा भी हो जाए, कई बार तो बाबाओं का भी मन करने लग जाए, हाँ तुम्हारा ठाठ बाट देख के। तो एक महात्मा हंसी में कहते थे जब तुमको दुखी देखते हैं ना शादी करने वालों को, तो हमें ठंड पड़ती है, नहीं तो हाँ, क्योंकि लगता है हमारा रास्ता ठीक है। जब तुम ठीक लगते हो तो लगता है हम ही बेकार फंस गए, हम भी उसी रास्ते चल जाते। ये देखा देखी का बड़ा, इसलिए विवाह शादी असफल। राम के साथ भी कथा जुड़ी है। जब राम वनवास में गए तो राम सीता रोटी बना दें, राम खा लें, चैन से रहें, तो कई जो मुनि महात्मा थे ना चित्रकूट के, उनका मन चलने लगा यार हम भी शादी कर ले। तो फिर सुना राम जिसको पैर छुआ देते हैं वो पत्थर स्त्री होता है। तो साधु बैठे 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 छेनी लगा के पत्थर की औरतें बना ली कि जब राम आएंगे पैर छुआ देंगे, स्त्री बन जाएगी, हमारे भी रोटी बनाने वाली, प्यार करने को हो जाएगी।
तो उन लोगों ने स्त्रियां बना के, जैसे मूर्तियां बनाते ना, स्त्रियां बना ली। अब पैर छुआना बाकी था, तो भगवान ने देखा कि हमारा यहाँ आना कल्याण के बजाय तो अकल्याणकारी होगा, ये बाबा लौट पड़ेंगे हमारी घरवाली को देख के। तो सीता चोरवा ली, अब चोरी चली गई, अब रोते फिरे। तब बाबाओं ने कान पकड़ा, ये रास्ता ठीक नहीं है, तो फिर ठिकाने आ गए। इसलिए साधु को सफल गृहस्थी नहीं मिलना चाहिए। हाँ, गृहस्थ को ज्यादा साधु मिलेगा, भजन में है, अरे बीबी बच्चा छोड़ो बाबा बनो, चाहे सफल ना हो पर सनक आ जाएगी। इसलिए देखा देखी बड़ा फर्क पड़ता है। तो गौशाला देखो, वृद्धाश्रम देखो, कभी अपना भी ख्याल आएगा कि हम कहीं बूढ़े हों तो, इसलिए सेवा भावना जगे। किसी दीन दुखी की सहयोग करो, गरीबों को बांटो। तो ये संस्था अकेली ही सब कुछ कर रही है। तो आपने इनको दे दिया, समझो पानी सागर का बादल बन गया, अब बादल आप ही घूम घूम के बरसता रहेगा, तुम्हें सब जगह बरसने की जरूरत नहीं है। तुम तो एक जगह बरस जाओ, कहाँ? दैनिक प्रार्थना सभा में, बाकी दैनिक प्रार्थना सभा आप ही बरसाती रहेगी। ओम शांति शांति शांति।